हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की एक नई वीडियो नहीं बल्कि मज़ेदार सी कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हर रोज़ की तरह रिक्वेस्ट मैं फिर अब आज एंड में करूँगी। पहले आपको मज़ेदार सी कहानी सुनाऊँगी, ठीक है? और फिर बाद में आपने मुझे बताना है कि कहानी आपको कैसी लगी। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ, सुनाऊँ या नहीं? मैं आपको इतने मज़े की कहानी सुनाती हूँ। अब आपने भी मेरी वीडियो को भी देखने के बाद लाइक वगैरह करना है, शेयर वगैरह करना है, सब्सक्राइब वगैरह किया करना है। अच्छा, आज की अब चलो अब मैं आपको ना कहानी सुनाती हूँ। मज़े की, बहुत मज़े की है। सुनेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा, क्योंकि इतनी मेहनत की है, मज़ा क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। चलें आज ये एक नई कहानी मैं आपको सुनाती हूँ जो है, मैं आपको सुनाती हूँ, रुकिए ज़रा, सब्र कीजिए। कहानी है आयशा और शरारती मुर्गे की दोस्ती। एक गांव में एक नन्ही सी शरारती लड़की आयशा रहती थी। उसके घर में एक खास मुर्गी थी जिसका नाम उसने पिंकू की हमने बात कर ली है। हम चिंकू की कहानी सुनाती हूँ। उसका नाम चिंकू हुआ करता था। आयशा और चिंकू की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। आयशा सुबह सवेरे मुर्गी को आवाज़ देती, चिंकू कहाँ हो, आओ नाश्ता करते हैं। चिंकू दौड़ती हुई आती और कुकर की आवाज़ में जवाब देती। आयशा उसे दाना डालती, लेकिन जैसे मुर्गी देखती कि आयशा रोटी लेकर बैठी है तो वो अचानक छीन कर भाग जाती। आयशा जोर जोर से हंसती और पीछे पीछे दौड़ती। अरे ये दोस्ती है या चोरी? एक दिन आयशा ने जिद की, अम्मी मैं चिंकू को स्कूल लेके जाऊंगी। अम्मी ने हंसते हुए कहा, आयशा स्कूल पढ़ने जाते हैं, मुर्गी पालने नहीं। लेकिन आयशा ने चिंकू को अपने बस्ते में छुपा लिया। स्कूल में जैसे टीचर ने सवाल पूछा, बस्ते से कुकर की आवाज़ आई। टीचर हैरान होकर बोले, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? सारी क्लास हंसने लगी और जब बस्ता खोला तो मुर्गी यानी चिंकू उछलकर बाहर आई और पूरी क्लास में दौड़ने लगी। पूरी क्लास में हल्ला मच गया। बच्चे पढ़ाई भूलकर चिंकू के पीछे भागने लगे। क्लास का हाल मैदान जैसा हो गया। मैदान जंग जैसे जंग लग गई है, जैसे पाकिस्तान की इंडिया के साथ लगी थी, ऐसा क्लास में हो गया। और टीचर ने गुस्से में कहा, आयशा कल से मुर्गी स्कूल नहीं आएगी। या तो तुम आओ, या अगर मुर्गी आई तो तुम स्कूल नहीं आओगी, तुम क्लास के अंदर एंटर ही नहीं होगी। शाम को आयशा ने मुर्गी को डांटते हुए कहा, तुम्हें तो मेरा मजाक ही बना दिया। मुर्गी कुकर करने लगी, ऐसे माफ़ी मांग रही हो। आयशा का दिल नरम हो गया और उसे फैसला किया कि मुर्गी को खुश करने के लिए कुछ खास करेगी। उसने मुर्गी के लिए एक नया सा स्कूल बैग बनाया। वाह, इतनी क्रिएटिव आयशा। उसमें दाना और पानी रखा और अगले दिन मोहल्ले में कहा, देखो बच्चों देखो, मेरी मुर्गी भी पढ़ने जा रही है। मुर्गी बैग पीठ पर डालने लगी फिर ठहर रही थी। मोहल्ले वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए, जैसे बाधा बस्ती तो आएगी। एक दिन मुर्गी ने अंडा दिया। आयशा खुशी से उछल पड़ी, क्या मजे की बात है, अब हम अंडे से आमलेट बनाएंगे, मजा आएगा। लेकिन मुर्गी ने अंडे को अपने परों के नीचे छुपा लिया और गुस्से में कुकर करने लगी, जैसे कह रही हो ये मेरा बच्चा है, खाने के लिए नहीं। आयशा ने मजाक में अंडे पर निशान बनाया और कहा, चलो ये मेरा दोस्त है, इसका नाम रख देते हैं चुन्नू। मुर्गी ने भी अंडे को ऐसे देखा जैसे वाकई बात समझ गई हो। दोनों हंसने लगे। वक्त गुजरता गया और आयशा को समझ आया कि मुर्गी सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं बल्कि एक सच्ची दोस्त है। उसके साथ खेलती, हंसती और अपनी बातें शेयर करती। आयशा ने कहा, कुकरी तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। दोस्तों को खिलाना पिलाना खुश रखना ही सबसे बड़ी खुशी है। मुर्गी रोज़
مرغی روز زور سے کوکر کوکر کرنے لگی جیسے ہاں میں ہاں ملا رہی ہو۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دوست خواہ انسان ہو یا جانور، اصل دوستی پیار، مزاح اور ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ یہ سب آج جتنی بھی کہانیاں سنی ہیں نا، ان میں سب سے اچھا سبق یہ ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سبق آموز کہانی۔ صرف کہانی نہیں، صرف مزاح کے لیے نہیں، بلکہ ایک سبق دینے کے لیے۔